Hello students. These days our country is going through a very tough phase. We are facing a kind of epidemic which is almost the biggest in a century. In fact, in last 100 years we have not faced this kind of pandemic, but still our government and our people are trying their best to make sure that the damage is least done. जिस महामारी से इस समय देश गुजर रहा है उसमें हम सबका अपना अपना कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने स्तरों पर जितना भी योगदान दे सके अपने अपने क्षेत्रों में उतना हमें देना चाहिए। तो इस आधार पर इस बात को सोचते हुए जो भी योगदान मैं दे सकता हूँ मैं उसका आरंभ कर रहा हूँ आज से, क्योंकि सभी छात्र अपने अपने घरों में हैं, उनके पास पढ़ाई का और कोई माध्यम नहीं है। स्कूल कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस सभी बंद हैं। तो हम सभी लोग जिनके पास जो क्षमताएं हैं वो एक सेवा के भाव से जो करना चाहें उन्हें करना चाहिए। तो मैं इसीलिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस प्रकार की जितने वीडियो जब तक ये समस्याएं हमारे सामने रहेंगी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि जितनी सहायता मैं कर सकूँ वो कर सकूँ अपने सभी फेलो स्टूडेंट्स की। तो आज का जो ये वीडियो है ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक ह्यूज सब्जेक्ट है और इसके बहुत से टॉपिक्स हैं जिनमें एक टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। As you all know कि you are all familiar with this topic, but since ये वीडियो सर्कुलेट होगा बहुत जगहों पे और मुझे पता है कि बहुत से बच्चे इस टॉपिक से लगभग अवेयर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक उन कुछ टॉपिक्स में से एक है जिनमें बच्चे समझते हैं कि मैं सब जानता हूँ पर एक्चुअली वो जानते नहीं हैं और ये सबसे डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि ऑप एम्प सिंपल लगता है पर गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करते हैं। सो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लेट अस स्टार्ट विद द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो सी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस टॉपिक, दिस नेम इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, ऑपरेशनल एंड एम्पलीफायर। ऑपरेशनल पे तो हम बाद में आएंगे पर पहले देखते हैं व्हाट इज एम्पलीफायर। और अगर सिंपली कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की परिभाषा क्या है, तो हम कहते हैं क्या एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफायर एम्पलीफाइज, क्या एम्पलीफाई करता है, क्या बढ़ाता है? वोल्टेज? नो। करंट? नो। अगर वोल्टेज बढ़ाता तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी एक एम्पलीफायर होता, करंट बढ़ाता तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी एक एम्पलीफायर होता, लेकिन ये ना, ट्रांसफार्मर इज नॉट एम्पलीफायर। व्हाई? बिकॉज एम्पलीफायर does not amplifies voltage और current, it amplifies power। क्या बढ़ाता है? पावर। अगर किसी एम्पलीफायर के इनपुट पर, फॉर एग्जाम्पल दिस माइक्रोफोन विच आई एम यूजिंग, इसके इनपुट पे मेरी वॉइस बहुत ही लो पावर सिग्नल है, इसको एक एम्पलीफायर पे दिया जाए तो वो एम्पलीफायर इसको अपने एम्पलीफिकेशन फैक्टर ए से मल्टीप्लाई कर देगी और आउटपुट का शेप तो वही रहेगा बट मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के इनपुट पे दें तो उसके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी वही रहती है लेकिन पावर बढ़ जाती है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो बेसिकली एम्पलीफायर एम्पलीफाइज पावर। नाउ कितने तरह के एम्पलीफायर होते हैं? हाउ मेनी काइंड ऑफ एम्पलीफायर डू वी हैव? एम्पलीफायर कितने तरह के होते हैं? देखिए, बेसिकली हम ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेस को डील करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम 4 काइंड ऑफ एम्पलीफायर एज्यूम करते हैं। एम्पलीफायर कितने टाइप्स के होते हैं? सी, देयर आर 4 काइंड ऑफ एम्पलीफायर्स। नंबर 1, वोल्टेज एम्पलीफायर। Number 2, current amplifier. Number 3,
transconductance amplifier. And number 4 is called trans resistance amplifier. Each and every amplifier amplifies power, but only difference is the inputs and output are considered differently. What is voltage amplifier? Voltage amplifier वो है जिसके गेन को हम आम तौर पे AV से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका इनपुट भी एक वोल्टेज होता है और आउटपुट भी एक वोल्टेज होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि इनपुट पे वोल्टेज है तो इनपुट पे करंट नहीं होगी. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आउटपुट पे वोल्टेज है तो आउटपुट पे करंट नहीं होगी. इसका मतलब केवल ये है कि इनपुट में वोल्टेज और करंट में हम मेनली कंसिडर किसे करते हैं? वोल्टेज को. इसका मतलब इनपुट पे क्या लगा होता है? एक वोल्टेज सोर्स. और आउटपुट पे हम किस बात में इंटरेस्टेड है? वोल्टेज में. करंट होगी लेकिन हमारा फोकस किस पे है? वोल्टेज में. करंट एम्पलीफायर वो है जिसके गेन को हम आमतौर पे AI से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इनपुट भी करंट होता है और आउटपुट भी करंट होता है. इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं है कि इनपुट पे वोल्टेज नहीं होता या आउटपुट पे वोल्टेज नहीं होता. इनपुट पे वोल्टेज भी होता है, करंट भी होता है, आउटपुट पे करंट भी होता है, वोल्टेज भी होता है. बट हमारा फोकस ये होता है कि इनपुट पे हमने करंट दिया और आउटपुट पे कितनी करंट मिली. इन अ नटशेल वी कैन से कि वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पे लगाते हैं वोल्टेज सोर्स और उम्मीद करते हैं हमें ज़्यादा वोल्टेज मिले आउटपुट पे. इसका मतलब ये भी है कि करंट एम्पलीफायर के इनपुट पे लगाते हैं करंट सोर्स और आउटपुट पे उम्मीद करते हैं हमें ज़्यादा करंट मिले. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन करंट एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर. व्हाट अबाउट दीज टू? ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर एंड ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर. जरा देखते हैं भी इसको. ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? सी ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के गेन को हम आमतौर पे GM से रिप्रेजेंट करते हैं. और व्हाट डू यू थिंक? ट्रांस कंडक्टेंस. कंडक्टेंस मतलब क्या? करंट अपॉन वोल्टेज. आउटपुट पे होती है करंट और इनपुट पे होता है वोल्टेज. मतलब ये कि वो एम्पलीफायर जिसके इनपुट पे तो लगाया गया है वोल्टेज सोर्स लेकिन आउटपुट पे हम अपेक्षा करते हैं कि हम उस वोल्टेज की तुलना में अधिक करंट प्राप्त करें. We apply a voltage source at the input and we expect a higher proportion of current at the output. This kind of amplifier is known as transconductance amplifier. And the last one is called trans resistance amplifier, in which input is current and output is voltage. Voltage upon current is what? Trans resistance. So these are the 4 kind of amplifiers which we have in practically. Most of the time we use this voltage amplifier, sometimes a current amplifier, but theoretically we use all these 4 amplifiers in the questions, in theories. So हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए. अच्छा, वन मोर थिंग हम ये समझ सकते हैं, एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीफिकेशन. तो एम्पलीफिकेशन मतलब गेन, और गेन जो होता है वो हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट से रिप्रेजेंट किया जाता है. यहां पर AV क्यों? क्योंकि AV क्या है? V0 अपॉन VI. आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, इनके रेशियो क्या बोलते हैं? AV. यहां पे AI, व्हाट इज AI? AI इज द करंट गेन. एंड करंट गेन क्या? करंट गेन का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट भी करंट, इनपुट भी करंट. इन दोनों की यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस. व्हाट अबाउट दिस? GM. GM is the gain, and what is GM? Output upon input. I naught upon input, VI. I upon V, ampere upon volt. It is what? Siemens or mho. This is the unit of GM. RM. RM की यूनिट क्या होती है? RM is nothing but voltage which is output upon input. आपने हमेशा देखा कि हमारे पास गेन हमेशा कैसा होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट. So this is output upon input, output upon input, output upon input, and this is output upon input. This is what? V0 upon II, V upon I, volt upon ampere. What is the unit? Ohm. So these are the 4 kind of amplifier theoretically that we have. इन चारों एम्पलीफायर को समझना इंपॉर्टेंट है. अगर ऑप एम्प को आप फुल्ली कन्विंसली समझना चाहते हैं,
इनफैक्ट पूरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो एम्पलीफायर को ही नहीं समझते, भले ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं, फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ने हैं, ऑसिलेटर पढ़ने हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने अच्छे राइटर्स हैं, सेंट्रा स्मिथ है, मिलमन ग्रेबल है, ये सब ने क्वेश्चंस बनाए हैं और छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक जिनके इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कम से कम 10% गलतियों से बच जाएंगे। होप यू आर गेटिंग माई कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब मेरी बातें समझ रहे हैं। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, लेकिन आप ये मत सोचिए कतई ही कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। और आप सब इसको ये फर्स्ट टाइम और या लास्ट टाइम मानिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो भी आपका लास्ट टाइम होना चाहिए, लास्ट टाइम पढ़ा तो फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको ये क्लैरिफाई ना करना पड़े। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वोल्टेज एम्पलीफायर वो जिसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, करंट एम्पलीफायर जिसका आउटपुट करंट और इनपुट करंट, ट्रांस कंडक्टेंस वो जिसका आउटपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है, और ट्रांस रेजिस्टेंस वो है जिसका आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है। ये 4 तरह का एम्पलीफायर है। नाउ सेकंड थिंग, ये तो हो गया एम्पलीफायर। व्हाट अबाउट ऑपरेशनल? इस शब्द का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? सी, अगर मैं आपसे एक शब्द, अगर आप मुझसे कोई एक पूछे सिंपल बात, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें ये बात लिखी नहीं होती स्टैंडर्ड। डेफिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इट्स एन अप्लाइड साइंस एक्चुअली, तो हम एप्लीकेशन में। तो इंजीनियरिंग में ये डेफिनेशन वाला पार्ट होता नहीं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीफायर। हाँ, डेफिनेशन मतलब कम से कम वर्ड्स में, कम से कम शब्दों में हम उसके टोटल ऑपरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो डेफिनेशन। तो अगर कोई पूछे डेफिनेशन तो लिखी तो नहीं होती, पर हम बोल सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा वोल्टेज एम्पलीफायर है जिसके अंदर वोल्टेज एम्पलीफायर के सभी आदर्श गुण होते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर दैट कंटेन्स ऑल द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वोल्टेज एम्पलीफायर। नाउ कम टू द पॉइंट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या है? आइडियल वोल्टेज क्या? एम्पलीफायर। आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर। नाउ व्हाट इज दिस आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर? वोल्टेज एम्पलीफायर हमें पता है, वोल्टेज एम्पलीफायर वो था जिसका गेन हमने AV से रिप्रेजेंट किया था। अगर आप इनपुट पे VI दें, आउटपुट पे V0 मिलेगा, और V0 और कुछ नहीं बल्कि AV इंटू VI होगा। इज दिस क्लियर? होप इट इज। Now V0 is equal to AV into VI. V0 is equal to AV into I। अगर ये आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर होगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? बड़ी सिंपल, कि आउटपुट वोल्टेज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखो तो V0 मैक्सिमम कब होगा? अगर वो आइडियल है, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो उसका आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए। और आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कब हो सकता है? VI पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं। हाँ, एक पे है, किस पे? AV पे। यानी AV क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो इससे पता चला कि आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? उसका गेन क्या होना चाहिए? वोल्टेज गेन मैक्सिमम। और किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैक्सिमम? इसका गेन मैक्सिमम कब हो सकता है? जब गेन क्या हो? मैक्सिमम का मैक्सिमम क्या है? इनफाइनाइट। मैक्सिमम का मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो इस आधार पे इसका वोल्टेज गेन अगर आदर्श स्थिति में देखा जाए तो वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। नॉर्मल एम्पलीफायर का इनफाइनाइट नहीं हो सकता, बट ये आदर्श स्थिति है, इट्स एन आइडियल केस। तो फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल कंडीशन में इसका गेन क्या होता है? इनफाइनाइट। कौन सा गेन? वोल्टेज गेन, बिकॉज ये क्या है? वोल्टेज एम्पलीफायर, राइट। नाउ कम टू द अदर पॉइंट। सी, अच्छा, वोल्टेज एम्पलीफायर का एक हम मॉडल बनाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि वोल्टेज एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इसका बेसिक मॉडल क्या है? इलेक्ट्रिकल मॉडल। सी, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर, इसको हम क्यों बना रहे हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर की इक्विवेलेंट सर्किट को इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कंडीशंस को एनालाइज कर सकें। तो वोल्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट होता है कुछ ऐसा। इसका एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है जिसको हम RI से डिनोट करते हैं।
और जो भी इनपुट पे आप लगाते हैं, अगर इनपुट पे आपने एक सोर्स लगाया तो सोर्स का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और ये सोर्स का अपना एक वोल्टेज भी है। ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो VI कहा जाता है, क्योंकि जो लगाया वो पूरा नहीं पहुँचेगा कुछ कम, दैट इज VI। और जो लगाएंगे उसको गेन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा एम्पलीफायर। तो यहाँ पर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में हम बनाते हैं एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स विच इज AV इंटू VI। दिस इज द वोल्टेज विच वी हैव हियर। हर एक सर्किट का अपना आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। सिंस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में शो करते हैं, इसीलिए वोल्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स के सीरीज में शो किया जाता है। दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर। नाउ दिस ब्लॉक, इट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ व्हाट? वोल्टेज एम्पलीफायर। Now every circuit has an input and an output. Output is always taken across load. In general we use a load resistance which is RL, and this voltage is known as the output voltage. Now if we apply KVL, the expression of the V0 will be V0. We can calculate V0 by what? By using voltage distribution theorem. What is voltage distribution theorem? See, voltage distribution theorem में this voltage applied, and what is the voltage here? This is V0, and V0 will be what? RL upon RL plus R0 into AV into VI. Correct? RL plus this voltage, this resistance what? R0 into AV into VI. This is the output voltage. Now, and what is VI? VI is this voltage, and this voltage is the contribution of this voltage, and this voltage can be calculated using voltage distribution theorem. What is VI? VI क्या होगा? RI upon RI plus RS into VS. तो VI can be written as RI upon RI plus RS into VS. अगर हम इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुटअप कर दें तो V0 की वैल्यू हमें क्या मिलती है? टेल मी व्हाट डू यू, इट इज RL अपॉन RL प्लस R0 इंटू AV, तो वही रहेगा, लेकिन VI क्या आ जाएगा? RL आई थिंक इट इज RI अपॉन व्हाट इज दिस? RI plus RS into what do we have? VS और into AV को हमने यहाँ कर लिया, राइट? नाउ दिस इज V0। और अभी हमने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर है। ये सारी एक्सरसाइज केवल इस उद्देश्य से है कि हम निकाल सकें किसी आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, और उन आदर्श गुणों को जो किसी वोल्टेज एम्पलीफायर में होना चाहिए हम निकालेंगे, और फिर हम उसको एक नए सर्किट में इंप्लीमेंट कर देंगे आदर्श वोल्टेज एम्पलीफायर में, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो व्हाट आर दोज आइडियल प्रॉपर्टीज? टेल मी, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? इसका V0 मैक्सिमम होना चाहिए। और V0 मैक्सिमम कब हो सकता है? इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखो तो V0 मैक्सिमम होने के लिए कई फैक्टर्स हैं। नंबर 1, R0 क्या होना चाहिए? मिनिमम। ये जितना कम होगा उतना डिनोमिनेटर कम होगा, उतना आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा। इसमें ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के साथ अगर चेक करें तो RI क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। जितना RI ज्यादा होगा उतना V0 ज्यादा होगा। एंड थर्ड, क्या VS पे कंट्रोल है? डू वी हैव? नो, VS तो बाहर से लगाया गया। AV, क्या AV पे कंट्रोल है? यस। अगर हम अच्छा एम्पलीफायर बनाए तो उसका वोल्टेज गेन ज्यादा हो सकता है, तो AV शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो हमने ये देखा कि आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, R0 कम से कम मिनिमम होना चाहिए, RI ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए, और AV अधिक से अधिक मैक्सिमम होना चाहिए। तो आइडियल एम्पलीफायर की 3 प्रॉपर्टी तो हमें साफ साफ दिख गई। पहला क्या? फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट?
फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं, आर आई शुड बी क्या, मैक्सिमम, फिर आर नॉट शुड बी मिनिमम, एंड द लास्ट वन ए वी वोल्टेज गेन शुड बी मैक्सिमम। ये तीन प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए। इससे हमें पता चला कि आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर की ये तीन प्रॉपर्टीज को हम एक ऐसे एम्पलीफायर में इंप्लीमेंट करेंगे जिसको हम चाहते हैं कि वो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर हो, और वो हमारा कौन सा एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अच्छा बताओ, किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है नंबर सिस्टम के हिसाब से भी? कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमम है तो ऑप्टिमल केस में मैक्सिमम का भी मैक्सिमम क्या होता है, इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियल केस में मिनिमम हम क्या कर देंगे, 0, और ये मैक्सिमम, इसका मतलब क्या कर देंगे, इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आर आई इनफाइनाइट, आर नॉट 0, और ए भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में होनी चाहिए। इन तीन प्रॉपर्टीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे इस ऑपरेशन एम्पलीफायर में। तो इससे पता चला कि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का भी इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0, और वोल्टेज गेन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। आइडियल कंडीशन है। ये तीन प्रॉपर्टी से तो हम फैमिलियर हैं, लेकिन तीन प्रॉपर्टी और हैं जो किसी ऑप एम्प में होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो तीन प्रॉपर्टी क्या है, या पहले नाम जान लेते हैं, अभी उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो तीन प्रॉपर्टी, ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये तो हम समझ गए, लेकिन तीन प्रॉपर्टी और है। एक और प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं बैंडविड्थ। किसी भी आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। बैंडविड्थ ये बताती है कि कोई दिया गया एम्पलीफायर उस किस फ्रीक्वेंसी रेंज को एम्पलीफाई कर सकता है एफिशिएंटली। तो अच्छा एम्पलीफायर कौन होगा, जो सारे को एम्पलीफाई कर सके। सारे को मतलब क्या, सारी फ्रीक्वेंसीज को। सारी फ्रीक्वेंसी क्या, वो 0 फ्रीक्वेंसी से लेके इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी सबको यूनिफॉर्मली, एफिशिएंटली, इक्वली एम्पलीफाई कर सके। तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। इसीलिए ऑप एम्प की बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट होती है आइडियल केस में। फिफ्थ प्रॉपर्टी, हम क्या कर रहे हैं, हम वो खोज कर रहे हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वही प्रॉपर्टी ऑप एम्प में है। क्यों, क्योंकि ऑप एम्प इज एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सी, एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं CMRR। CMRR का फुल फॉर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इट इज कॉल्ड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होना चाहिए इनफाइनाइट। ये क्या है अभी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। पर ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है आइडियल कंडीशन में। एंड सिक्स प्रॉपर्टी जो हमारी है, 6(1), से एक प्रॉपर्टी है, एक एम्पलीफायर हमने लिया सपोज, उसके इनपुट पर हमने एक स्लो वेरिंग इनपुट सिग्नल दिया। वी एक्सपेक्ट कि इनपुट अगर स्लो वेरिंग है तो आउटपुट भी स्लो वेरिंग होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एम्पलीफाई होना चाहिए। अगर इसको थोड़ा वेरिएशन फास्ट कर दे तो आउटपुट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका वेरिएशन भी फास्ट होना चाहिए। तो ये फॉलो कर ले। लेकिन अगर हम धीरे धीरे वेरिएशंस को बढ़ाते जाएं, इनपुट का रेट ऑफ चेंज को बढ़ाते जाएं, तो आउटपुट का रेट ऑफ चेंज बढ़ता जाएगा। बट एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब इनपुट का रेट ऑफ चेंज बहुत ही ज्यादा है तो आउटपुट उस रेट ऑफ चेंज को फॉलो नहीं कर पाता, आउटपुट का शेप ट्विस्ट हो जाता है और देयर वुड बी नॉइज। आउटपुट विल नॉट बी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द इनपुट। इस कंडीशन में ये हमारा एम्पलीफायर फेल हो गया। तो बेसिकली हर एक एम्पलीफायर अगर वो ठीक से काम कर रहा है 100% एफिशिएंटली बिना गलती के, तो जो इनपुट सिग्नल लगाते हैं उसके रेट ऑफ चेंज को आउटपुट परफेक्टली फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर इनपुट का रेट ऑफ चेंज, इनपुट का वेरिएशन को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी लिमिट आ जाती है, एक ऐसी सीमा आ जाती है जहां पे एम्पलीफायर का आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं कर पाता। तो वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो इनपुट का है, जिसको आउटपुट फॉलो कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्लीव रेट। ये किसी एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस को बताता है, उसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है।
तो व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ द पैरामीटर इज स्ल्यू रेट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, सिंस अभी हम एक बार कंपोजिट पिक्चर बना रहे हैं कि ऑप एम्प में क्या क्या क्वालिटी है, तो एक बार हम उसको देख लें, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेक करेंगे। तो व्हाट इज स्ल्यू रेट? स्ल्यू रेट ये बताता है कि कोई भी एम्पलीफायर इनपुट पे कितना मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज लगाने पर आउटपुट को बिल्कुल उस रेट ऑफ चेंज को फॉलो करने देता है, दैट इज कॉल्ड स्ल्यू रेट। और स्ल्यू रेट भी क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। चाहे जितना भी इनपुट तेज चेंज हो, आउटपुट शुड बी एबल टू फॉलो इट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल एम्पलीफायर। तो दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज। 3 तो हमने इन जनरल समझी थी, और ये 3 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है जो आमतौर पे हम यूज नहीं करते नॉर्मली, बट ऑप एम्प एक आइडियल कंडीशन है, तो हम सारी कंडीशन को पैरामीटराइज करते हैं, तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर इन टोटल 6 प्रॉपर्टीज। तो आइडियल ऑप एम्प इज एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये 6 प्रॉपर्टी आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर और आइडियल ऑप एम्प में होती है। नाउ द थिंग इज, अगर हम पूछें कि आइडियल ऑप एम्प क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो उसमें 6 प्रॉपर्टी होती है। पहला, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होनी चाहिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो यानी CMRR इनफाइनाइट होना चाहिए, और स्ल्यू रेट क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। ये 6 प्रॉपर्टी किसी आइडियल ऑप एम्प की होती हैं, और ये 6 के 6 प्रॉपर्टी आप सबको पता होनी चाहिए। ये पहली स्टार्ट है। नाउ कम टू द बेसिक थिंग। अब इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों है? एम्पलीफायर इसलिए कि एम्पलीफाई करता है, एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर है। और ऑपरेशनल क्यों है? क्योंकि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज बिल्ट, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाज बिल्ट टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक कंप्यूटर्स। सो दैट नेम्स कम फ्रॉम द ट्रेडिशन, फ्रॉम द लीनिएज। तो इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था कंप्यूटर ऑपरेशन बनाने करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये ऐसी कोई जगह नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पे लगभग इसका यूज ना हो। तो नाउ डेज दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल सर्किट, इट इज यूज्ड एवरीवेयर, लेकिन स्टार्टिंग में इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया था, तो इसीलिए इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, और वही चला रहा है। तो इट वॉज इनिशियली बिल्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ideally has these 6 properties: Ri infinite, R not 0, AV infinite, bandwidth infinite, CMRR infinite, slew rate infinite। और इसका सिंबल क्या है? आगे कम से कम हम सिंबल तक तो क्लियर कर लें आज इन दिस वीडियो। इसका सिंबल है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल हर एम्पलीफायर का सिंबल होता है, लेकिन ऑपरेशन एम्पलीफायर में एक माइनस और एक प्लस, और ये आउटपुट माइनस जहां पे बना हुआ है, इस टर्मिनल को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जहां प्लस है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहां का आउटपुट है V0, और ये वोल्टेज जो हम लगाते हैं यहां पे, इसको बोलते हैं VI। VI इज दिस वोल्टेज, दिस VI। नाउ व्हाट इज V1? इसको बोलते हैं V1 यहां का पोटेंशियल, और V2 इज द पोटेंशियल ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो V1 क्या है? पोटेंशियल ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल, and what about V2? What is V2? Potential of which one? This is non-inverting terminal, ये इन्वर्ट नहीं करता। पोटेंशियल ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, राइट? एंड व्हाट इज VI? इफ यू लुक केयरफुली, VI की पोलैरिटी क्या बता रही है? माइनस और प्लस। इसका मतलब VI इज द पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इफ यू राइट, तो VI इज रिटन एज V2 minus V1. This is the symbol of op amp,
V1 is the potential of inverting terminal, V2 is the potential of non-inverting terminal, V0 is the output voltage, and AV is the gain, which ideally is obviously infinite. And what is V0? V0 is nothing but AV into Vi. This is what we have. Hope you understand basic concept, and this is just a start. Usually we expect that this much every student know, but still, since it's the initial phase of the topic, I have made sure that I do not leave any topic, no matter how trivial it is, I will not leave any topic till I make sure that you are all expert in these basics. मैं कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो चाहे कितना भी ट्रिवियल क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब तक कि बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमारे लिए बड़े कॉन्सेप्ट को, हाई लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं होता. सो ये बेसिक है और ये सबको पता होना चाहिए. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉर द हायर लेवल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑप एम्प. हम कैसे ऑप एम्प की एनालिसिस करेंगे, कॉमन मोड क्या है, डिफरेंशियल मोड क्या है, लीनियर और सैचुरेशन मोड क्या है, और कब ये एज ए एम्पलीफायर काम करेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट टॉपिक. होप you all enjoyed the video. Thank you.